पुराने साल को करिए बाय बाय और नए साल को कहिए हेलो हाय। कुछ ऐसी ही शुरुआत होने वाली है 2024 को लेकर, क्योंकि जब राजनीति में सबसे बड़ा दांव खेलने के लिए तमाम पार्टियां उतरेगी लोकसभा चुनाव में, तो सबकी नज़र इस बात पर भी होगी कि बिहार में होता क्या बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बड़ा फेरबदल होगा, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार ने अगुवाई की है विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने की। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन जो है वह अपना रूप ले चुका है। हालांकि अभी भी गठबंधन को लेकर तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, खास करके बिहार में। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। लेकिन इन सबके बीच एबीपी सी वोटर का एक सर्वे आया। यह सर्वे चौंकाता है, क्योंकि इस सर्वे के अनुसार बिहार में अभी भी खेल होना बाकी है। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन ने सही तरीके से काम किया है, मैदान में उतरकर, तो बड़ा फेरबदल कर सकती है चुनाव में। यानी कि जो पिछली बार एनडीए को सीटें आई थी, उस सीट से इतर इस बार इंडिया गठबंधन वहां पर अपनी सीटें ज्यादा जीतेगी। लेकिन खबर यह नहीं है कि इसमें किसे कितनी सीटें मिली। इससे इतर अगर आप खबर देखें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में सबसे बड़ी जंग जो बीजेपी ने अब मध्य प्रदेश में किया, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब यादव को बनाया, मोहन यादव को, तो उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि बिहार में भी इसका इम्पैक्ट होगा और बिहार में यादव वोट बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर सकता है बीजेपी के पाले में। लेकिन बिहार तक पर एक एक्सप्लेनर के जरिए हमने बताया था कि ये कवायद बहुत बड़ी हुई बिहार में, लेकिन अभी तक बीजेपी के पाले में यादव वोटर आ नहीं पाए और यादवों के नेता अकेले लालू यादव भी बने हैं। अब एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है, इस सर्वे के अनुसार कुछ वीवीआईपी सीटों का ये सर्वे है, जिस सर्वे में दो बड़े यादव नेताओं का भी सर्वे है और दोनों यादव नेता यहां पर फंसते नजर आ रहे हैं। बल्कि एक तो केंद्रीय मंत्री है, गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। नित्यानंद राय उजियारपुर सीट से आते हैं। उजियारपुर सीट पर यह कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव जीत तो जाएंगे, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम होगा। हालांकि इस सर्वे में यह नहीं बताया गया है कि यह जीत का अंतर कितना है, यानी कि कितने लाख मतों का है या कितने हजार मतों का है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि सीट जीतेंगे, लेकिन हार जीत का अंतर कम होगा। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन ने यहां पर ठीक ठाक फील्डिंग कर दी तो मुश्किल हो सकती है नित्यानंद राय के लिए। अब बड़ी बात दूसरे बड़े यादव नेता, ये यादव नेता कभी लालू यादव के साथ थे, बल्कि खास थे रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव की सीट को लेकर रेड अलर्ट, यानी कि रामकृपाल यादव इस सीट पर चुनाव हार भी सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में रामकृपाल यादव के सामने लालू परिवार से ही मीसा भारती चुनावी मैदान में उतरी थी। मीसा भारती को चुनाव हराकर रामकृपाल यादव चुनाव जीते। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले ही पटना में यादवों को लेकर एक बीजेपी ने मीटिंग भी की, लेकिन अब इन दोनों बीजेपी के नेताओं को लेकर यह एबीपी सी वोटर का सर्वे कहता है कि इन्हें मुश्किल हो सकती है आने वाले लोकसभा चुनाव में। हालांकि नित्यानंद राय एक बड़े नेता है, केंद्र में मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वहीं रामकृपाल यादव अपने क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे ये कहता है कि वो इस लोकसभा चुनाव में फंस सकते हैं, यानी कि रेड अलर्ट उनकी सीट को लेकर है। पाटलिपुत्रा सीट से आते हैं और इस सीट पर उनकी जीत को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर अगर उम्मीदवार आरजेडी ने ठीक ठाक उतार दिया तो उन्हें मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि इस सीट को लेकर लालू परिवार अपना उम्मीदवार उतारता रहा है। लालू परिवार से मीसा भारती यहाँ पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार आरजेडी की तरफ से रीतलाल यादव ने भी कहा है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट किसको जाती है और क्या रामकृपाल यादव अपनी सीट बचा पाते हैं या बीजेपी के जो बड़े कद्दावर वीवीआईपी यादव नेता हैं, इनकी सीट बचेगी या ये चुनाव हार जाएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।